क्या हो यदि अगर कोई इंसान अपने दिमाग को 100% यूज कर पाए। यह कहानी लूसी नाम की एक लड़की की है जो कि अपने दिमाग को 100% तक यूज करके पूरे यूनिवर्स को पढ़ लेती है। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही पुराने समय को दिखाते हुए होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई, तो फिर हमने इसके साथ क्या किया। इसके बाद पूरी स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लूसी की जिंदगी तब तक काफी अच्छी होती है जब तक कि उसकी मुलाकात रिचर्ड से नहीं होती है। लेकिन अब रिचर्ड की वजह से वह एक गैंगवार में फंस जाती है और कुछ लोग उसके पेट को चीर कर उसमें CPH4 नाम के केमिकल के एक पैकेट को रख देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक गुंडा उसके साथ मारपीट करता है, जिसकी वजह से उसके पेट में रखा हुआ केमिकल का पैकेट फट जाता है और केमिकल उसके ब्लड में मिक्स होने लगता है, जिससे कि उसकी बॉडी बहुत सारे केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि केमिकल की एक छोटी सी मात्रा बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती थी, इसलिए उसका दिमाग पहले से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे कुछ गुंडे किडनैप करके रखे होते हैं, जिन्हें वह मारकर सीधे अस्पताल में चली जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टर उसके पेट से उस केमिकल के पैकेट को निकालते हैं जो कि काफी मात्रा में खत्म हो चुका होता है। केमिकल सोखने की वजह से लूसी का दिमाग समय के साथ ज्यादा काम कर रहा होता है, लेकिन उसे भी पता होता है कि वह बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए वह दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है जो कि दिमाग पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन वे गुंडे अभी भी लूसी के पीछे पड़े होते हैं। वह जहाँ भी जाती है वे उसका पीछा करते हुए चले जाते हैं, लेकिन वह चाह कर भी उसे नहीं मार पाते हैं क्योंकि वह अब अपने ब्रेन का 30% से भी ज्यादा हिस्सा यूज कर पा रही होती है। इसलिए वह बहुत ही आसानी से उनको कंट्रोल कर पा रही होती है। आगे लूसी प्रोफेसर से मिलने के लिए उनके पास जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर उसे बहुत सारे साइंटिस्ट से मिलवाते हैं। लूसी का दिमाग अब 60% से भी ज्यादा काम कर रहा होता है और लूसी को भी पता होता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रह सकती, मगर मरने से पहले वह इस दुनिया को अपना एक योगदान देना चाहती है। वह कहती है कि मेरे ब्रेन में जो भी नॉलेज है मैं उसे पेन ड्राइव में स्टोर करना चाहती हूँ, ताकि वह फ्यूचर में इंसानों के काम आए। लूसी का दिमाग और ज्यादा काम करे, इसलिए प्रोफेसर उसके बॉडी में बहुत सारे केमिकल को इंजेक्ट कर देते हैं। आगे लूसी अपने दिमाग का 70% यूज करके लैब में रखे हुए सभी कंप्यूटर और मेटल की चीजों को पिघलाकर फ्यूचर का एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर बनाती है। कुछ टाइम बाद जब वह अपने दिमाग का 80% यूज करती है, तब वह बहुत ही तीव्र गति से टाइम ट्रेवल कर पा रही होती है। पहले तो वह फ्यूचर में लाखों वर्ष आगे तक जाती है, इसके बाद वह पास्ट में जाना शुरू कर देती है और वह अरबों साल पीछे जाती है जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, और जल्द ही वह अपने दिमाग का 99% हिस्सा यूज करके समय में इतना पीछे चली जाती है कि वह ग्रहों की उत्पत्ति को देख पा रही होती है। आगे वह अपने दिमाग का 100% यूज करने से पहले ही बहुत सी गैलेक्सी, ब्लैक होल्स, यूनिवर्स, यहाँ तक कि मल्टीवर्स की उत्पत्ति तक को देख लेती है। अंत में जब लूसी अपने दिमाग का 100% यूज कर लेती है, तब उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह गायब हो जाती है। इसके बाद उसका पुलिस वाला दोस्त पूछता है कि लूसी कहाँ गई। तब उसके फोन में एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।